कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोविंद यादव पे। और दोस्तों आज बात एक ऐसे पॉइंट पे करूंगा ना कि कभी कभी ज्यादा बोलना भी आपको खतरे में डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ना कि मुंह की बोली और बंदूक की गोली कभी वापस नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, मुंह की बोली और बंदूक की गोली कभी वापस नहीं आती। आप क्या बोल रहे हैं उसको भी नाप तोल के बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टोरी आपको जरूर सिखा देगी कि ज्यादा बोलना कहीं आपको फांसी के फंदे पे भी चढ़ा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी एनर्जेटिक वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये स्टोरी है एक रसिया के सुल्तान की, जो काफी प्रतापी राजा थे और उस राज्य में बड़ी अच्छे तरीके से अपने राज्य का निर्वहन कर रहे थे। उनके मन में एक सोच आई कि क्यों ना हम अपने राज्य को और डेवलप करें, क्यों ना हम अपने राज्य में और विकास करें। और उसके लिए उन्होंने किसी दूसरे राज्य से मदद मांगने की कोशिश की, ताकि वहाँ की मॉडर्न चीजें, जो आधुनिक चीजें, वो अपने यहाँ लाए जाए और जिससे कि हमारा राज्य और विकसित हो। लेकिन ये चीजें एक इंसान को अच्छी नहीं लगी और उनके खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। ये देख राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को भेज के और उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे अगले ही दिन फांसी की सजा सुना दी। बोला इस ऐसे इंसान को इस राज्य में रहने की कोई जरूरत नहीं हो जो इसके खिलाफ खड़ा होता हो, जो इसका विकास नहीं चाहता हो। वो बोला कि अगले ही दिन इसको फांसी देनी चाहिए और अगले दिन फांसी की पूरी तैयारी हो गई। जैसे ही उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पे लाया गया और जैसे ही फांसी के फंदे पे लटकाया गया, अचानक फांसी के फंदे की रस्सी टूट गई और वो इंसान नीचे गिर गया। और उस जमाने में दोस्तों अगर फांसी के फंदा टूट जाता था तो समझिए भगवान का चमत्कार माना जाता था। और अक्सर उस फांसी जिसको देने वाले व्यक्ति होती थी उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन हुआ यूं कि जैसे वो इंसान फांसी के फंदे से गिरा, वो तुरंत खड़ा हुआ और लोग भीड़ में जाकर बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखो इस रसिया के लोगों को कुछ नहीं आता, इन्हें ठीक से रस्सी भी बांधने नहीं आता, ठीक से फांसी का फंदा भी बांधने नहीं होता आता। ये देख एक राजा का जो सैनिक था, एक सिपाही था, वो तुरंत राजा के पास गया और उन्होंने सारी घटना बताई कि रस्सी टूट गया। राजा को काफी शर्म का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। वो बोले ठीक है, जो उसका माफीनामा है उसे लाओ, उस पर मैं साइन कर देता हूँ, अब उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक उससे पहले राजा के दिमाग में एक बात सूझी। उन्होंने पूछा उस अपने सिपाही से, क्या जब वो व्यक्ति जब फांसी के फंदे से गिरा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, मतलब वो क्या बोल रहा था हम लोग के बारे में। वो बोल रहा था, वो सिपाही बोला कि राजा साहब वो तो हमें गालियां दे रहा था, वो लोगों के भीड़ में जाके बोल रहा था कि यहाँ रसिया के लोगों को ठीक से रस्सी बांधने नहीं आता। जैसे ये बात सिपाही ने उस राजा को बोला, राजा आग बबूला हो गया और माफीनामा फाड़ दिया और उन्होंने हुक्म दिया कि चलो आज उसे गलत साबित करके दिखाते हैं। उन्होंने हम पे उंगली दिखाया, आज हम उसे गलत साबित करके दिखाते हैं। और अगले ही दिन फिर उसे दोबारा फांसी पे चढ़ाया गया। और बदकिस्मती उसकी ये थी कि उस दिन रस्सी नहीं टूटी और वो स्वर्ग सिधार गया। दोस्तों तो कभी कभी ना आपकी कड़वी बातें भी आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमेशा नाप तोल के बोले, कभी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे आपका नुकसान हो। शायद वो व्यक्ति अगर कुछ नहीं बोला होता उनके विरोध में, अगर शायद वो चुपचाप चला गया होता तो शायद उसकी जान बच गई होती। लेकिन उन्होंने वहां भी बोलना खत्म नहीं किया, जिसका नतीजा रहा दोस्तों उसको इस दुनिया से छोड़ के जाना पड़ा। तो मैंने पहले ही बोला कि मुंह की बोली और बंदूक की गोली कभी वापस नहीं आ सकती। तो हमेशा नाप तोल के बोलिए और फैला दीजिए इस वीडियो को। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और फैला दीजिए उन लोगों के पास जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। जहां ज्यादा बोलना नहीं होता जरूरी, वहां भी बोलते हैं। शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास। और फिर दोबारा बोलूंगा, अगर अच्छी लगे हमारी वीडियो तो जरूर एक बार दोस्तों सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।